गवर्नमेंट्स, हमारे डॉक्टर्स हमें क्या गाइड कि आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए, राइट। आपको, मुझे, सभी को यही गाइड हो रहा है, हम जो न्यूज में सुन रहे हैं या कुछ भी, कि आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए। और हमारा बेसिकली इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? कि जब हमारे खेतों में कम से कम कीटनाशक केमिकल का यूज होगा, कम से कम केमिकल का यूज होगा, जिससे ऑटोमेटिक जो भी हमारी फसल की न्यूट्रिटिव डाइट है वो बनी रहे, राइट। जो आज हमें नहीं मिल पा रही, क्योंकि उसका कारण कीटनाशक हो गया, फफूंदनाशक हो गया, मतलब जो भी हम केमिकल का यूज कर रहे हैं खेतों में, जिसके कारण हमारे खेतों की हमारी फसल की न्यूट्रिटिव डाइट में, जहाँ से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, और जो हमें कोरोना इतनी बड़ी मूवमेंट्स को चैलेंज करना पड़ रहा है कि हम अपने फेस मास्क लगा रहे हैं एंड ऑल, चलो वो भी ठीक है, बट फिर भी हम अगर अपने आप को एक अच्छी डाइट खाते रहे तो बहुत अच्छे से स्वस्थ रहेंगे, राइट। और आज हमारी एमवे कंपनी का जो एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसका नाम है एप्सा 80। एप्सा 80 के बारे में बात करने से पहले मैं बताऊं, हमारी एमवे कंपनी 110 कंट्रीज में काम कर रही है और बहुत ही अच्छे लेवल्स पे अचीवमेंट्स को अचीव कर रही है। तो उसी का ही ये एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसका नाम है एप्सा 80। जी हाँ, एप्सा 80 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे किसान भाइयों की 25 से 40% हमारी पैदावार को बढ़ा देता है। 25 से 40% किसान भाइयों की पैदावार बढ़ती है, राइट। अब दूसरे पॉइंट की बात करूं, एक साइड आपकी पैदावार बढ़ गई, दूसरी साइड एप्सा 80 की मदद से हमारी 60 से 50% लागत भी कम होती है, राइट। जैसे मान लेते हैं कि किसी किसान भाई की 1000 रुपए की एक फसल के लिए लागत हो रही है, एप्सा 80 का यूज करने से उसकी केवल और केवल 400 से 500 रुपए की ही लागत रह जाएगी, मतलब 600 से 500 रुपए उसके सेव हो जाएगी। सो इन शॉर्ट में बोलूं, कम से कम लगाओ और ज्यादा से ज्यादा फायदा पाओ। एप्सा 80 ये हमारे किसान भाइयों को चीज प्रोवाइड कर रही है। किसान को क्या, आज के टाइम में हर किसी को यही चीज चाहिए कि हम कम से कम लगाएं और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पाए, राइट। और एप्साइटी यही चीज प्रोवाइड कर रही है। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज एप्साइटी, एप्साइटी क्या है, कैसे ये काम करता है, क्या क्या इसकी डोजेज रहेगी, कैसे ये लागत को कम करता है और कैसे ये पैदावार में हमारे किसान भाइयों को हेल्प करता है, राइट। तो सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज एप्साइटी। एप्साइटी क्या है? एप्सा, APSA, ऑल पर्पस स्प्रे एडजुएंट, ऑल पर्पस स्प्रे एडजुएंट। और एडजुएंट टेक्नोलॉजी को सबसे पहले इंडिया में एमवे ही लेके आया, राइट। एडजुएंट का क्या मीनिंग होता है? सपोर्टर, या मैं हिंदी में बोलूँ तो सहायक, किसी चीज को सपोर्ट करना। जैसे हमारे किसान भाई खेतों में फफूंदनाशक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, फर्टिलाइजर्स आदि केमिकल्स का यूज करते हैं, राइट। तो उनमें बेसिकली एफसाइटी क्या करता है, उनकी काम करने की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। मेनली हमारी फसल को खराब करने के दो मुख्य कारण होते हैं पैदावार को कम करने के, एक कीड़ों का अटैक, दूसरी बीमारी है। अगर एफसाइटी हमारे जितने भी कीटनाशक हम डालेंगे या फफूंद, तो एप्साइटी उनकी अगर कार्यशीलता बढ़ा देगा तो आपकी, हमारी फसल की पैदावार अच्छी होगी, हमारी कीड़ों से, बीमारियों से, रोगों से रोकथाम बहुत अच्छे से होगी, राइट। अब आगे बात करूंगा मैं, हरदम एप्सा के साथ हम एप्सा को, मतलब एप्सा 80 को एप्सा क्यों नहीं बोलते, एप्सा 80 क्यों बोलते हैं, मतलब 80 का क्या मेन रोल प्ले है, राइट। सो 80 मतलब, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं मेरे खेत में कोई कीड़ों का अटैक हो गया, या मान लीजिए कुछ भी बीमारी है, रैंडमली बात कर रहा हूँ, तो मैं सीड स्टोर वाले के पास गया और उसको अपनी बीमारी के बारे में बताया, कि अपने खेतों के कीड़ों के बारे में बताया, तो उसने मुझे 100 रुपए की दवाई रिकमेंड की, 100 रुपीज की उसने मुझे दवाई दी, और मैंने अपने खेत में आकर उस चीज को छिड़काव कर दिया। बट वो मेरे खेत को केवल 40 से 50 रुपए की ही मिल पाई। क्यों? क्योंकि दो कारण है। पहला कारण, जितने भी हमारे केमिकल्स होते हैं, ये सारे के सारे 60 to 70% ऑयल्ड बेस होते हैं। दूसरा कारण, इनमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो नॉर्मली एक्टिवेट नहीं हो पाते, जिसके कारण हमारे खेत में हमारी पॉकेट से कितने गए, 100 रुपए, और हमारे खेत को कितने मिले, 40 से 50 रुपए, मतलब 50 से 60 रुपए वो ना ही हमारी पॉकेट में वापस आए, ना ही हमारे खेत में है, ना ही खेत की गिनती में है, वो टोटल वेस्टेज ऑफ मनी हुई, ना ही हमारे हिस्से में है, ना ही हमारे खेत में है। हमने अपनी तरफ से इन्वेस्ट किए हैं, हमारे खेत को आवश्यकता 100 रुपए की थी, बट मिली कितनी, 40 से 50 रुपए, जिसके कारण हमारे आधे कीड़े भागते हैं या आधी बीमारी ठीक होती है, जहां से वो फिर से अपने आप को रिकवर अप कर लेते हैं, राइट। अब 80 मतलब, इसमें ऐसे 80 सक्रिय तत्व है कि कोई भी घोल में मिक्स होकर उनके एजेंट्स को एक्टिवेट कर देता है। फर्स्टली उनको एक्टिवेट करता है, दूसरे नंबर पे उनको मैक्सिमाइज करता है,
मैक्सिमाइज मतलब जो हमारे खेत में 40 से 50 रुपए या 40 से 50% जो चीज काम कर रही थी, एप्सा 80 की मदद से वो 90 से 96% काम करेगी। तो यहाँ पे देखिए आप, हमारे कीड़ों की, बीमारियों की रोकथाम कितने अच्छे से होगी। और साथ ही साथ जैसे हम बोलते हैं ना, सिर से लेके पैर तक, राइट, ऐसे ही हमारे खेतों में फसल से लेके जड़ों तक वो चीज, जो भी हम फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं, वो प्रॉपरली अच्छे से सर्कुलेट होगा, घूमेगा, जिससे हमारी फसल से लेके जड़ तक को वो चीज एप्सा 80 प्रोवाइड कराएगा, राइट। आगे बात करूंगा, हमारा कोई भी पाउडर फॉर्म हो, लिक्विड फॉर्म हो, उसका घोल बहुत अच्छे से बना देता है। एप्सा 80 नॉन फाइटोटॉक्सिक और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एप्सा 80 बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब एप्सा 80 ऑटोमेटिक मिट्टी या पानी के साथ 28 टू 30 दिन बाद निकल जाता है। ऑटोमेटिक निकल जाता है 28 टू 30 दिन बाद। इस समय मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि आज हमारे जितने भी किसान भाई केमिकल का यूज कर रहे हैं, वो कभी भी नहीं ये पूछते सीड स्टोर वाले से, जो भी केमिकल लेके आ रहे हैं, कि ये हमारे खेत से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कभी नहीं पूछते। और आज वही चीज हमारी लागत को बढ़ाने का और पैदावार को कम करने का मुख्य कारण बनाऊं, राइट। इस विषय में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं कि बेसिकली एप्सा 80 कैसे काम करता है, राइट। जैसे आप सभी ने घर पे कुछ ना कुछ कभी स्प्रे किया होगा, तो आपने देखा होगा, जब भी आप स्प्रे करते हो वो बूंद बन के गिरता है। ऐसे ही हमारे खेतों में होता है, जब हमारा किसान भाई स्प्रे करता है तो पत्ते पे बूंद बनती है। गर्मियों के टाइम पे बूंद बनेगी, इवेपोरेशन हो जाएगी, भाप बन जाएगी, जिससे आपने पानी के साथ जो भी घोल बनाया है, वो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। दूसरे पॉइंट की बात करूं, गर्मी नहीं थी, तूफान चल पड़ा, फिर भी हमारे पैसे वेस्ट हो गए। इनकेस तूफान नहीं चला, धूप तेज नहीं थी, तीसरे पॉइंट की बात करूं, बारिश चल पड़ी, फिर भी हमारे पैसे वेस्ट हो गए, राइट। मान लेते कोई भी इन्वायरमेंटल इशू नहीं हुआ, बट आज के समय के हमारे कीड़े बहुत ज्यादा समझदार हैं, और साथ ही साथ वो 7 8 9 दिन तक बिना कुछ खाए पिए जीवित आराम से रह सकते हैं, राइट। और समझदार कैसे, वो क्या करते हैं, हमारे जो भी फसल होती है उसके नीचे वाले पत्ते के नीचे छिप जाते हैं जब हमारा कीटनाशक स्प्रे होता है, क्योंकि कीटनाशक हमारा ऊपर ऊपर रहता है, क्योंकि फसल ज्यादा होती है और खेत बड़ा होता है, जिसके कारण किसान भाई जब स्प्रे करते हैं तो ऊपर ऊपर ही रहते हैं, तो कीड़े रहते हैं नीचे छिपे। तो जब देखते हैं कीटनाशक का असर कम होता है 6 7 8 दिन बाद, तो स्लोली एंड स्टेडली ऊपर को बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जहां से हमारे किसान भाई को फिर से कीटनाशक स्प्रे करना पड़ता है, और वहां से उसकी लागत बढ़नी स्टार्ट होती है। अब एप्सा 80 कैसे काम करता है, एप्सा 80 हमारे बूंद बनने की क्षमता को खत्म करता है, मतलब हमारे पानी को स्प्रेड करता है, मतलब हिंदी में बोलो तो स्टेट नाम को तोड़ता है, इंग्लिश में बोलो तो ब्रेक्स द वाटर सरफेस टेंशन, जिससे हमारा पानी बूंद नहीं बना, प्रॉपर स्प्रेड हुआ, साथ ही साथ पेंट्रेट भी हुआ। पेंट्रेट का मतलब पत्ते के ऊपर भी, इवन बीच तक जाता है, इवन बैक साइड तक। अगर हमारे पत्ते के नीचे भी कीड़े छिपे हैं तो वहां से मर जाते हैं या भाग जाते हैं, राइट। और अगर हमारे पेंट्रेशन हुई है, पत्ते के बीच तक चीज गया, तो डेफिनेटली पूरे के पूरे पौधे में या फसल में सर्कुलेट करेगा, जिससे हमारे कीड़ों की, बीमारियों की रोकथाम अच्छे से होगी, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, यूनिक पॉइंट एप्साइटी की बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये नॉन आयनिक है। एप्सा 80 नॉन आयनिक है। नॉन आयनिक का मतलब किसी के नेचर को नेचुरली अडॉप्ट करना, डेट इज कॉल्ड नॉन आयनिक, राइट। एप्सा 80 को अगर आप कीटनाशक के साथ डालोगे तो कीटनाशक बन के काम करेगा और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा। ऐसे आप खरपतवार के साथ डालोगे तो खरपतवार बन के काम करेगा और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा। ऐसे ही फर्टिलाइजर्स के साथ, मतलब जिस चीज के साथ आप इसको डालोगे, उस चीज के साथ ये मिलकर काम करेगा और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, राइट। और अब आगे बात करते हैं, एप्सा 80 का बेस क्या है। अगर मेरे लीडर्स जितने भी इस टाइम कोई नोट्स बना रहे हैं, तो प्लीज इस चीज को जरूर लिखेगा कि एप्सा 80 का बेस क्या है। आई रिपीट, एप्सा 80 का बेस क्या है, ये आपको कॉमनली क्वेश्चन किसानों के द्वारा पूछा जाएगा। एप्सा 80 का बेस है सर्पेंटेंट बेस। आई रिपीट, एप्सा 80 का बेस है सर्पेंटेंट बेस। और सर्पेंटेंट बेस की बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती है। पहली क्वालिटी ये रहती है कि हमारी मिट्टी को सॉफ्ट और भुरभुरी बनाए रखता है। अगर आपकी मिट्टी सॉफ्ट और भुरभुरी है तो डेफिनेटली आपकी प्लांट ग्रोथ अच्छी है। अगर आपकी प्लांट ग्रोथ अच्छी है तो डेफिनेटली उसके ऊपर लगने वाली फल, फसल, सब्जी मात्रा में ज्यादा होगी, साइज में अच्छी होगी, राइट। अब लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूंगा, हमारे इंडिया में क्या चलता है, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब एक साल के अंदर 3 से 4 फसलें लेना, जिसके कारण हमारे खेत को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल पाता और वो अपनी फर्टिलिटी लूज करना स्टार्ट कर देता है, अपनी उपजाऊ शक्ति खोनी स्टार्ट कर देता है। जिस खेत में एप्सा 80 यूज होता है, उस खेत के अंदर आप 3 फसलें ले रहे हो, 4 फसलें ले रहे हो, आपको निश्चिंत रहना है।
क्योंकि एप्सा 80 हमारी फर्टिलिटी को मेंटेन करने के साथ साथ इंक्रीज भी करता है, हमारी उपजाऊ शक्ति को बनाए भी रखता है और पहले से बढ़ाता भी है। राइट, ये हमारी सरपेंट एंड बेस की क्वालिटीज थी। आगे बात करते हैं हम एप्सा 80 को किस किस के साथ यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम एप्सा 80 को कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवार नाशक, डीफ्लोरिएटर और फ्लोरल फर्टिलाइजर्स को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फर्टिलाइजर्स बोल सकते हैं। इवन आप इसको इरिगेशन एड, golf courses, cricket stadium, marriage pulses, lawns, nurseries, household plants, parks, हर जगह यूज कर सकते हो, बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हो। राइट, अब आगे बात करते हैं। यहां तक हमारी बात हुई है कि एफसाइटी क्या है, कैसे काम करता है, किस किस के साथ यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे किसान भाइयों को एफसाइटी किस प्रकार हेल्प करेगा। मैंने आपको 2 से 3 स्लाइड पहले बताया कि हमारे किसान भाई की लागत कैसे बढ़ती है, कि उसको 9वें या 10वें दिन जैसे कीड़े नीचे छिप जाते हैं, फिर से कीटनाशक स्प्रे करना पड़ता है, मतलब महीने में 3 बार। राइट, और एप्सा 80 की टाइम ड्यूरेशन क्या है? एप्सा 80 की टाइम ड्यूरेशन है 28 से 30 दिन तक, हमारे खेत में 28 से 30 दिन तक के अवेलेबिलिटी बनाए रखता है कीटनाशक के साथ एप्स आते हो। तो आप एप्सा 80 के साथ कीटनाशक का घोल बनाते हो तो एप्सा 80 खुद ब खुद तो बने रहेगा, साथ ही साथ कीटनाशक को भी अपने साथ बनाए रखेगा। राइट, जो आप महीने में 3 बार स्प्रे कर रहे थे एप्सा 80 की मदद से, केवल आपको महीने कीटनाशक स्प्रे करना पड़ेगा। तो केवल आपको महीने में एक आपकी बार करना आवाज ना पड़ेगा। कट रही है बीच बीच में। ओके ओके मैम, मैम अब ठीक है। मैम वो एक कॉल आ रही थी मुझे तो मैंने कट कर दी। ओके 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 सर। हाँ जी, तो देखिए जहां पे हमारा किसान भाई महीने में 3 बार कीटनाशक स्प्रे करना था, उसको केवल और केवल एक बार करना पड़ा। जहां से हमारे सिंगल एप्साइटी ने हमारे किसान भाई को क्या क्या फायदा दिया। सबसे पहला फायदा रहा हमारी कीटनाशक की कॉस्ट बच गई, पहला फायदा। दूसरा फायदा हमारी लेबर कॉस्ट बच गई। तीसरा फायदा हमारे किसान भाई का वैल्यूएबल टाइम बच गया। चौथा फायदा हमारी पैदावार भी बढ़ी है। पांचवा फायदा हमें एक न्यूट्रिटिव डाइट खाने के लिए मिल गई। राइट, एक सिंगल एप्साइटी ने हमारे किसान भाई को पांच पांच फायदे दिए। हमारे कीटनाशक की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, हमारा वैल्यूएबल टाइम, हमारी पैदावार भी बढ़ी, साथ ही साथ हमें एक न्यूट्रिटिव डाइट खाने के लिए मिली। और एक और फायदा भी बताऊं तो हमारे खेतों को एक मतलब केमिकल का कम से कम यूज करने को मिला। हमारी मिट्टी स्वस्थ रही, उसको केमिकल हमें बहुत कम दिया, जिससे हमारी मिट्टी स्वस्थ रहेगी और हमारे खेत बंजर होने से बच जाएंगे। एक सिंगल एप्सा 80 ने हमें 5 5 6 6 फायदे दे दिए हमारे किसान भाई को। राइट, आगे बात करूंगा। एप्सा 80 प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का मतलब ये किसी चीज के साथ मिलकर काम करता है, जैसे कि फफूंदनाशक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, इन सभी के साथ। जैसे अब हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा है, हमारी धान की खेती, मूंगफली की, गन्ने की, राइट, मक्की की खेती चल रही है। अपर हिमाचल में एप्पल सीजन चल रहा है, फूलों की भी खेती चल रही है, जीरा फार्मिंग भी चल रही है। तो इनसे हमारे किसान भाई क्या करते हैं, इनसे इनको कीड़ों से, रोगों से, बीमारियों से बचाने के लिए उनको क्या क्या फायदा मिलता है? उनको ये फायदा मिलता है, सबसे पहला फायदा रहेगा एप्सा 80 की हेल्प से, यूज करने से हमें टॉनिक वगैरह कुछ नहीं देना पड़ता। साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई महीने में 7 से 8 स्प्रे करते हैं एप्सा 80 की मदद से, केवल उनको महीने के अंदर 2 से 3 बार स्प्रे करनी पड़ेगी, जो भी ये चीजें हमारी फसलें लगा रहे हैं। तो जहां से हमारे किसान भाई की लागत कम से कम होगी। देखिए जो 6 7 8 स्प्रे करते हैं उनको केवल 2 से 3 करनी है। राइट, जहाँ से लेबर कॉस्ट भी बचेगी, टाइम भी बचेगा, और साथ ही साथ हम सभी को एक अच्छी डाइट मिलेगी और हमारे खेत भी बंजर होने से बचेंगे, केमिकल मुक्त रहेंगे। तो एक सिंगल एप्सा 80 ने हमारे किसान भाइयों को हर तरफ से हेल्प की, उनकी पैसे भी बचाए, उनका टाइम भी बचाया, उनको पैदावार में भी हेल्प की, साथ ही साथ हम सभी को न्यूट्रिटिव डाइट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट, अब आगे बात करूंगा पेस्टिसाइड इंडस्ट्री इन इंडिया। आज हमारी गवर्नमेंट को भी इस चीज से टेंशन है कि आज हमारा इंडिया विश्व का तीसरा देश बना हुआ है, पूरे विश्व का तीसरा देश बना हुआ है जो सबसे ज्यादा कीटनाशक का यूज कर रहा है। राइट, आप ये देखिए, फंजीसाइड फफूंदनाशक 18%, खरपतवार वीडीसाइड 16%, इंसेक्टिसाइड कीटनाशक 61%, अदर्स में हमारे आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि हम यूज कर रहे हैं केवल और केवल 5%। तो आप ये देखिए कि 5% कुछ भी नहीं है।
और 61% कितनी ज्यादा बड़ी बात है। हम देखते हैं, मैं एक चीज एग्जांपल दूं तो आप देखिए हमारे घर के नियर बाय, सभी के घर के नियर बाय कोई ना कोई छोटा बच्चा होगा 5 6 7 साल का, राइट। उसको चश्मा लगा है, नजर वीक है इतनी छोटी उम्र में। और आपके घर के, हमारे घर में, सभी के घर में सीनियर सिटीजन हो गए तो उनको मुश्किल से चश्मा लगा है आफ्टर 60+ होने के बाद। और आज ये देखिए 5 से 7 साल के बच्चे को ही चश्मा लग रहा है। उसका कारण हमारी न्यूट्रिटिव डाइट अच्छी नहीं है। हम सोचते हैं कि मैं पालक खाता हूँ इससे मुझे आयरन मिलेगा, मैं ये चीज खाता हूँ, फ्रूट खाता हूँ इससे प्रोटीन मिलेगा, इससे कैल्शियम मिलेगा। बट आज इन चीजों को इंटेक करने से हमें ये तो कुछ भी नहीं मिल रहा, उल्टा बीमारियां मिल रही हैं। हम सोचते हैं सुबह दोपहर रात को जब हम खाना खाते हैं हमारे लिए खाना है, बट वो एक्चुअली में हमारे लिए खाना नहीं होता, हमारे लिए जहर होता है, क्योंकि 61% हम कीटनाशक का यूज कर रहे हैं, 61%। बहुत बड़ी बात होती है, राइट। आज देखिए हमारे सामने कितनी बड़ी चैलेंजिंग मूवमेंट है। तो हमारा इम्यून सिस्टम कहाँ से स्ट्रांग होगा अगर हमारे खेतों में कम से कम केमिकल का यूज होगा, हमें एक अच्छी डाइट मिले। आप ये देखिए, कभी खुदा ना खास्ता किसी को बुखार ना हो, बट इन इन आपको कभी पहले हुआ हो तो आपने कभी नोटिस किया हो कि आज हमें बुखार हुआ तो हमने दवाई खाने के बाद 2 दिन बाद हम रिकवर तो हो गए, बट आफ्टर रिकवर होने के बाद भी नेक्स्ट 2 डेज हमारी बॉडी ज्यादा चल फिर नहीं पाती, ज्यादा बैठ नहीं पाते, ज्यादा काम नहीं कर पाते, जल्दी थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक सिंगल बुखार ने हमें तोड़ के रख दिया है। हमारी डाइट अच्छी नहीं थी, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था, राइट। इस चीज को हमें बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि आज से 20 से 25 साल के बच्चे को आप देखिए पैरालिटिक अटैक हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, कारण हमारी डाइट अच्छी नहीं। हम जो भी खा रहे हैं वो तो जस्ट एक, हम अपना स्टमक को फुल कर रहे हैं, बट वो न्यूट्रिटिव डाइट नहीं है उसमें, बस हम एक खा रहे हैं, उल्टा उनसे हमें बीमारियां भी मिल रही हैं। तो इन चीजों को हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये हमारी, अभी मैंने बात की खाने के, मैं बात करूँ तो पीने की, तो अब ये देखिए पीने में बात करूँ तो हमने गाय के चारे को भी नहीं छोड़ा। जैसे गाय चारा खाएगी वैसे ही हमें दूध मिलेगा और वैसे ही हम दूध पियेंगे। आज हम एक दूध के नाम पे सफेद पानी पी रहे हैं, क्योंकि गाय को भी चारा अच्छा नहीं मिल रहा, हमने वहां पे भी कीटनाशक वगैरह केमिकल स्प्रे की, और दूध की भी मुश्किल से 2 से 3% न्यूट्रिटिव डाइट बची है। तो ये हमारे लिए आने वाले समय में बहुत चैलेंजिंग मूवमेंट आएगी कि अगर आज हमने अपने किसान भाइयों को इसके बारे में अवेयर नहीं किया, एप्सा 80 के बारे में हम बताएं, जिससे हम सभी को एक अच्छी लाइफ मिलेगी, हम बीमारियों मुक्त रहेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी, राइट। आगे बात करता हूं मैं क्रॉप वाइज की। कॉटन में 52%, वीट में 5, वेजिटेबल में 7, राइस में 14, टी में 5, अदर्स में हमारे आते हैं 17%, राइट। कॉटन, और साथ ही साथ बात बात करूँ तो वेजिटेबल्स की बात करूँ तो भिंडी, बैंगन, गोभी, टमाटर, भिंडी, बैंगन, गोभी, टमाटर और कॉटन। हम इन कॉटन को तो चलो हम इंटेक नहीं करते, बट भिंडी, बैंगन, गोभी, टमाटर को हम इंटेक कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, इनमें ही सबसे ज्यादा, पहले मैं ये बताऊं कि क्यों कीटनाशक स्प्रे होता है, क्योंकि ये इतनी सेंसिटिव क्रॉप होती है कि इनमें एक कीड़ा लग जाए तो जो अगर वो कीड़ा लग जाए तो पूरी की पूरी फसल को खराब कर देता है, जितनी भी खेत में लगी है। जिस डर के कारण हमारा किसान भी 5वें दिन कीटनाशक का छिड़काव करता है, मतलब महीने में 6 बार। केवल देखिए ये हमारी 2.5 से 3.5 या 4 मंथ की फसलें रहती हैं, बट फिर मैं अभी 1 महीने की बात करूंगा। 1 महीने के अंदर हमारे किसान भाई ने 6 बार कीटनाशक स्प्रे किया। तो 6 बार स्प्रे किया और कीटनाशक वाला फूड हम इनटेक कर रहे हैं, तो हमें कहाँ से हमारी न्यूट्रिटिव डाइट मिलेगी, कहाँ से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, कहाँ से हम तंदुरुस्त रहेंगे, राइट। अब एक डिफरेंशिएट करते हैं विद एप्सा एंड विदाउट एप्सा। विद एप्सा वाले में हमने केवल महीने में 1 बार एप्सा 80 और कीटनाशक का छिड़काव किया, और विदाउट एप्सा एज यूजुअल जैसे हम 5वें दिन कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। इन दी एंड दोनों का रिजल्ट आया, दोनों में कीड़ा नहीं लगा, बट विद एप्सा वाले में हमारी पैदावार भी बढ़ी है, विदाउट एप्सा वाले में हमारी पैदावार भी नहीं बढ़ी। तो एप्सा 80 ने हमें क्या क्या फायदा दिया? पहला फायदा, हमारा कीटनाशक की कॉस्ट बचाई 5 बार की। एक टाइम की कीटनाशक की कॉस्ट होती है 250 रुपए, रेंडमली बात करूंगा, तो 5 बार का हुआ 1250 रुपए। लेबर कॉस्ट आज के टाइम में हमारी लेबर 400 रुपया चार्ज करती है, तो 5 बार को हुआ 2000, 2000 प्लस 1250, 3250 रुपए केवल एप्सा 80 ने कीटनाशक से 1 महीने के अंदर हमें बचा के दे दिए।
और दूसरी साइड हमारी पैदावार भी बढ़ रही है, राइट। एक सिंगल एप्साइटी ने अगर किसी किसान भाई के 2 3 4 फसलें भी सॉरी खेत हुए तो उसके 3250 कितने ज्यादा पैसे सेव होंगे। 3250 रुपए केवल एक महीने के अंदर एक खेत से अगर उसके सेव हुए। आज आप ये देखिए हमें एक सीजनल सब्जी भी 40 से 50 रुपए की मिल रही है। उसका कारण हमारे किसान भाई की लागत इतनी ज्यादा हो रही है कि उनको अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी करनी है। तो जो आज हमें सीजनल सब्जी जो पहले 3 से 4 साल पहले हमें 15 20 मैक्स मैक्स 25 की मिलती थी, आज वही सीजनल सब्जी हमें 40 से 50 रुपए में मिल रही है। अगर आज हमारे किसान भाई एप्सा 80 का यूज करते हैं तो वही हमें वापिस चीजें मिलनी स्टार्ट होंगी, 20 से 25 रुपए की सब्जी, साथ ही साथ उसकी न्यूट्रिटिव डाइट अच्छी मिलेगी। और जो आज हमारा इंडिया विश्व की पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे गिनती में आ चुका है कीटनाशक की मतलब की यूजेज में, वो भी कम हो जाएगा, वो इस गिनती से ही बाहर हो जाएगा। और वो हम सभी यही चाहते हैं, जिससे हम आने वाली हमारी पीढ़ी स्वस्थ हो जाएगी, हम सब स्वस्थ हो जाएंगे, राइट। अब हम आगे बात करेंगे एप्सा 80 की डोजेज की। कीटनाशक एंड फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक एंड फर्टिलाइजर के साथ 5 ml एप्सा 15 लीटर के पानी में। कीटनाशक एंड फर्टिलाइजर्स के साथ 5 ml एप्सा 15 लीटर के पानी में, राइट। आगे बात करते हैं फफूंदनाशक एंड खरपतवार नाशक। फफूंदनाशक एंड खरपतवार नाशक में हमें डालना है 20 ml एप्सा 15 लीटर के पानी में। 20 ml एप्सा 15 लीटर के पानी में फफूंदनाशक एंड खरपतवार नाशक के साथ। अब आगे बात करते हैं इरिगेशन एड में 160 ml एप्सा 160 ml एप्सा पता चल 80 जाएगा टू क्या? 100 160 ml एप्सा 80 टू 100 लीटर पानी में पर एकड़ में 12 घंटे बीज बोने या सिंचाई से पहले। 160 ml एप्सा 80 टू 100 लीटर पानी में पर एकड़ में 12 घंटे बीज बोने या सिंचाई से पहले। जैसे हम सभी के शरीर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से हमें पसीना आता है, राइट। ऐसे हमारे खेतों में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉइल पोरोसिटी। और आज वही सॉइल पोरोसिटी केमिकल के यूजेज के कारण टोटली बंद हो चुकी है। आप ये देखिए अपने खेत को पानी देना, पानी देने के बाद अपनी मिट्टी को खोद के देखिएगा आपका पानी केवल 2 से 3 इंच तक नीचे तक जाएगा, केवल 2 से 3 इंच, कुछ भी नहीं होते। अगर हम स्टार्टिंग में एप्सा 80 का छिड़काव करते हैं तो एप्सा 80 हमारी सॉइल पोरोसिटी को खोलता है, जिससे जिससे आप ये देखिए हमारा पानी 7 से 11 इंच तक नीचे तक जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं गहरी सिंचाई, डीप इरिगेशन, राइट। अब मैं दूसरे पॉइंट की बात करूंगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आज जितने भी हमारे किसान भाई केमिकल का यूज कर रहे हैं वो हमारे खेत से कभी भी नहीं निकलता। बिल्कुल वो हमारे खेत से कभी भी नहीं निकलता, राइट। जिसके कारण आज आप ये देखिए आपने मे भी किसी किसान भाई से सुना होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज में सुना होगा कि तेज आंधी तूफान आने से मेरी फसल गिर गई, ढह गई, खराब हो गई, कुछ ऐसा, राइट। उसका कारण सिलिकॉन लेयर। सिलिकॉन लेयर क्या किया, सिलिकॉन लेयर ने ना ही अपने से किसी चीज को ऊपर आने दिया और ऊपर से नीचे जाने दिया। सिलिकॉन लेयर हमारी वो लेयर है कि जो आज हम केमिकल का यूज कर रहे हैं वो हमारे खेत से निकलती नहीं है, और जो भी केमिकल्स हैं वो इकट्ठे होकर एक लेयर बना लेते हैं जिसको हम बोल सकते हैं सिलिकॉन लेयर, राइट। तो सिलिकॉन लेयर ना ही अपने से ऊपर किसी चीज को आने देती है और ऊपर से नीचे जाने देती है, जिसके कारण हमारी जड़ों को 2 से 3 इंच तक अपने आप को सीमित बनाए रखना पड़ा, फसल की जड़ों को। जिसके कारण जब तेज तूफान आया वो गिर गई या ढह गई या खराब हो गई, क्योंकि उनको 2 से 3 इंच कुछ भी नहीं होता, वो अपने अच्छे से पकड़ नहीं बना पाई, राइट। एप्सा 80 के छिड़काव से पहले हमारी सॉइल पोरोसिटी टूटती है, दूसरे नंबर पे हमारी सिलिकॉन लेयर टूटती है। सिलिकॉन लेयर टूटने के बाद हमारी जड़ें डीप जाती है, 7 से 11 इंच तक जाती हैं, जिससे अपनी मिट्टी में अच्छे से पकड़ बनाती हैं। साथ ही साथ अपना तना भी मजबूत करते हैं, क्योंकि जितना हमारी डीप जड़े जाएगी उतना ऊपर उनका तना मजबूत होगा, जिससे जितनी मर्जी तेज आंधी तूफान आए वो कभी भी गिरती नहीं है, ढहती नहीं है, खराब नहीं होती है, राइट। अब बात करूंगा एप्सा 80 नमी और मॉइस्चर बनाने के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। जैसे अब हमारे धान के सीजन में बताऊं तो 6 से 7 बार एक हफ्ते के अंदर पानी लगता है। अगर हम एप्सा 80 का महीने में केवल एक बार छिड़काव करते हैं तो जो हम 6 से 7 बार पानी लगा रहे हैं एप्सा 80 की मदद से केवल और केवल 2 या मुश्किल से 3 बार लगाना पड़ेगा, जहां से हमारी पानी की लागत हाफ हो गई। आप ये देखिए हमारी डीजल मोटर पंप्स के डीजल की कॉस्ट बच गई, लेबर कॉस्ट बच गई, हमारा पानी भी सेव हो गया। एक एप्सा 80 ने हमारे कीटनाशक फफूंदनाशक से भी पैसे बचाए, अब पानी की भी लागत को हाफ करके हमारे यहाँ से भी पैसे बचा दिए, डीजल कॉस्ट बच गई, लेबर कॉस्ट बच गया और हमारे लिए पानी भी सेव हो गया।
राइट। तो आगे बात करूंगा, गोल्फ कोर्सेज, क्रिकेट स्टेडियम, मैच पैलेसेस, लॉन्स, नर्सरीज, पार्क में हमारा एसआईटी किस प्रकार हेल्प करता है। तो जैसे हम सभी को चाहिए होता है कि हमारा मतलब घास हरा भरा अट्रैक्टिव ग्रीन कलर का, तो हम क्या करते हैं, दिन में 2 बार गर्मियों में, मतलब हफ्ते में 14 बार गर्मियों में पानी लगाते हैं, और सर्दियों में दिन में 1 बार, मतलब हफ्ते में 7 बार। केवल 1 महीने के अंदर एप्सा 80 का छिड़काव करना है, 1 महीने के अंदर 1 बार। तो जो हम हफ्ते में 14 बार पानी लगा रहे थे, वो हमें केवल और केवल 6 से 7 बार लगानी है। और जो हम सर्दियों में 7 बार पानी लगा रहे थे, वो हमें केवल और केवल 2 से 3 बार लगाना है। तो यहाँ पे भी एप्सा 80 में हमारे पैसे सेव कर दिए, राइट। जहां से हमारे जो भी हमारे ड्रिप इरिगेशन चल, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन है, वहां पे सभी जगह उसने हमारे पैसे सेव किए, जिससे हमारा पानी सेव हो गया और हमारे किसान